मई 2025 रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े हुए युद्ध को लगभग 3 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और ये युद्ध दोनों देशों के बीच में 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। जब दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ता है तो उस युद्ध के कुछ मुख्य कारण होते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध छिड़ा है उसके भी कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला जो प्रमुख कारण था कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो जो नाटो की सेनाएं हैं वह रूस के बॉर्डर तक आ जाती और कभी भी युद्ध की स्थिति हो सकती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क जो क्षेत्र थे उनको रशिया ने स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया था। तीसरा कारण, जो यूक्रेन का क्रीमिया क्षेत्र था उसको 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव में रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के प्रभाव में आए। जब दो देश आपस में लड़ाई करते हैं, अब आप इस युद्ध में देखिए कि यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश और रशिया बहुत बड़ा देश है उसके सामने, इकोनॉमी के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। लेकिन जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उनके बिजनेस को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब इन यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ा तो कुछ देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया और कुछ देशों ने रशिया का समर्थन किया। इन दोनों के बीच में छिड़े हुए युद्ध में हम ज़्यादातर रशिया को अकेला ही पाते हैं। यूक्रेन को समर्थन करने वाले 40 से भी ज़्यादा अधिक देश थे, जिसमें मुख्य है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, जापान। तो ये जो देश थे इन नाटो और यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देशों ने जो है यूक्रेन की भारी मात्रा में आर्थिक मदद की, मानवीय सहायता दी और जो भी वेपन्स की जो ज़रूरत थी रशिया के साथ यूक्रेन को फाइट करने के लिए, वो सब उन्होंने प्रोवाइड किए। अब आता है कि रशिया को किन किन देशों ने साथ दिया। तो रशिया को साथ देने वाला जो सबसे मुख्य देश है वो है बेलारूस, क्योंकि उन्होंने खुलेआम समर्थन दिया था उनको। दूसरा समर्थन ईरान ने दिया, उन्होंने अपने ड्रोन रशिया को दिए युद्ध में यूज़ करने के लिए। तीसरा जो देश है वह उत्तर कोरिया है, उन्होंने भी भारी मात्रा में हथियार प्रोवाइड किए रशिया को युद्ध के लिए। अब आता है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो बहुत सारे देश जो होते हैं कुछ उसके पक्ष में होते हैं, कुछ उसके विपक्ष में होते हैं। कुछ देश ऐसे थे जो दोनों में से किसी की साइड नहीं लेना चाह रहे थे, वो शांति की अपील करना चाह रहे थे, वो तटस्थ थे, जिसमें से भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील ऐसे देश थे। ना तो वो यूक्रेन का साथ देना चाहते थे, ना ही वो इस युद्ध में रशिया का साथ दे रहे थे। जबकि भारत ने तो दोनों देशों से शांति की अपील की थी। अब आता है कि इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध विराम के लिए जो बहुत सारे देशों ने कोशिश की कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। तो मार्च 2025 में अमेरिका ने यूक्रेन को 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसको यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया, बट रशिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर मई 2025 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी से बात की और ये बात लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा चली और जिस पर जो पुतिन हैं वो युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उन पर बात करने के लिए एग्री कर गए। तो अब आगे जो वार्तालाप होगी वो वेटिकन सिटी में होगी, जहाँ पे ये जो युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उन पर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। ब्लैक सी के अंदर जो इनके जहाज जाते हैं सामान लेकर, उन पर ये कोई तरह का अटैक नहीं करेंगे, उनको एक सेफ पैसेज देंगे। इन दोनों देशों के बीच में इस पर सहमति बन गई है। अगर यह युद्ध विराम रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ तो युद्ध विराम से रूस और यूक्रेन को क्या मिल सकता है? तो रूस को सबसे पहले यह मौका मिलेगा कि वह अपनी सेना को अच्छे से संगठित करने का समय मिलेगा। दूसरा, आर्थिक दबाव से रूस को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। तीसरा, वह अपने राजनयिक छवि जो है, जो खराब हो गई थी युद्ध की वजह से, उसे सुधारने का मौका मिलेगा। चौथा, इस युद्ध के दौरान जो रूस ने
यूक्रेन के कुछ क्षेत्र थे जिन्हें उसने अपने कब्जे में ले लिया था, जैसे डोनास्क, लुहासन और क्रीमिया, उसे वह अपने नियंत्रण में रख सकता है। अब जैसे रूस को फायदा हुआ है, ऐसे इस युद्ध विराम से यूक्रेन को भी कुछ लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि अपनी जान माल की रक्षा, क्योंकि उसके बहुत सारे नागरिक जो बेघर हो गए थे और बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो उनको भी कुछ जान माल की रक्षा मिलेगी। दूसरा, उसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सहायता मिलेगी, जिससे वो अपने देश को पूरी तरीके से फिर से पुनः स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, सेना को थोड़ी सी राहत मिलेगी और मजबूती मिलेगी, क्योंकि पिछले लगभग 3 साल से उनकी सेना युद्ध में है और जिसकी वजह से सैनिक बहुत थक चुके हैं और बहुत सारे सैनिक उनके मारे गए हैं। चौथा, जो यूक्रेन को लाभ मिल सकता है, वो है राजनीतिक समर्थन और नाटो देशों से उसकी नज़दीकी। रूस यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध हुआ है, युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं का टकराव है। ये एक छोटे देश की आज़ादी की लड़ाई है और एक बड़े देश की सुरक्षा की चिंता भी है। लेकिन हर युद्ध के बाद शांति ही आखिरी रास्ता होता है।